हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आप सभी का बांके बिहारी आशीर्वाद चैनल में स्वागत है। आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। गणेश उत्सव शुरू हो रहा है। इस मौके पर भगवान गणेश की पूजा बड़े ही धूमधाम से की जाती है। आज की इस वीडियो में हम आपको गणेश चतुर्थी पर गणेश जी कैसे विराजमान करें, उनकी स्थापना कैसे करें, पूजा कैसे करें और कौन से गणेश जी घर लाने चाहिए, गणेश जी की मूर्ति किस तरह की होनी चाहिए और गणेश जी की स्थापना करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, गणेश जी की प्रतिमा को किस दिशा में स्थापित करें, गणेश जी की सूंड किस तरफ होनी चाहिए और गणेश जी की मूर्ति बैठी मुद्रा में होनी चाहिए या खड़ी मुद्रा में, कौन सी मूर्ति घर लाना शुभ माना जाता है। आज की इस वीडियो में हम आपको ये संपूर्ण जानकारी देंगे। आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। प्रथम पूज्य भगवान गणेश को कई लोग अपने घर में भी विराजते हैं, लेकिन भगवान गणेश की प्रतिमा घर लाने से पहले इस बात का जान लेना बेहद जरूरी होता है कि किस प्रकार की गणेश मूर्ति घर लानी चाहिए। हर साल भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से 10 दिन का गणेश उत्सव मनाया जाता है। इस साल गणेश चतुर्थी का आरंभ 19 सितंबर को होगा और 28 सितंबर को अनंत चतुर्दशी के दिन समाप्त होगा। गणेश चतुर्थी के मौके पर घरों में और पंडालों में बड़े धूमधाम से गणेश जी की प्रतिमा स्थापित की जाती है। उनकी 10 दिनों तक विधि विधान से पूजा की जाती है। श्रद्धा पूर्वक पूजा अर्चना करने से गणेश जी भक्तों के सभी संकट हर लेते हैं और सुख समृद्धि और संपन्नता का आशीर्वाद देते हैं। अगर इस गणेश चतुर्थी आप अपने घर गणेश जी को लाना चाहते हैं, उनका स्वागत करना चाहते हैं, तो उनकी प्रतिमा खरीदते समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। आइए जानते हैं। सबसे पहले है गणेश जी की सूंड किस तरफ होनी चाहिए। गणेश जी की सूंड बाईं ओर झुकी होनी चाहिए, यानी उल्टे हाथ की तरफ गणेश जी की सूंड होना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ऐसी मूर्ति स्थापित करने से घर में धन, वैभव और सुख शांति की कमी नहीं रहती है और इस घर के सभी सदस्य तरक्की करते हैं। अगला है ऐसी मूर्ति घर लाएं। गणेश जी की प्रतिमा घर लाते समय ध्यान रखें कि मूर्ति के साथ उनके हाथों में मोदक और उनका वाहन मूषक जरूर हो, क्योंकि गणेश जी को मोदक अति प्रिय हैं और उनकी सवारी चूहा है। तो इस बात का बेहद ध्यान रखें कि गणेश जी की मूर्ति में मोदक और चूहा जरूर होना चाहिए। अगला आता है गणेश जी की मूर्ति कैसी होनी चाहिए। गणपति बप्पा की मूर्ति बैठी मुद्रा में होनी चाहिए। ऐसी मूर्ति घर में लाना बेहद शुभ मानी जाती है। मान्यता के अनुसार इस मूर्ति को घर लाने से परिवार के प्रत्येक सदस्यों के सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है और सभी कार्यों में सफलता प्राप्त होती है। कभी भी घर में खड़ी मुद्रा में गणेश जी की मूर्ति नहीं लाना चाहिए जिसमें गणेश जी खड़े हों। आगे है किस दिशा में रखें गणेश जी की प्रतिमा। गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करते समय दिशा का बेहद ध्यान रखें। गणेश जी की मूर्ति घर के पूर्व या पश्चिम दिशा में स्थापित करना बेहद शुभ माना जाता है। घर की दक्षिण दिशा में प्रतिमा न रखें। आप ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व कोने में भी गणेश जी की मूर्ति रख सकते हैं। आगे है गणेश जी की प्रतिमा का रंग कैसा होना चाहिए। अपने पसंद के अनुसार किसी भी रंग की
गणपति बप्पा की मूर्ति घर ला सकते हैं, लेकिन सिंदूरी लाल रंग और सफेद रंग की प्रतिमा घर लाना बेहद शुभ और मंगलकारी माना जाता है। तो ये है गणेश प्रतिमा को लेते समय किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। अब चलिए बताते हैं कि गणेश जी की हमें स्थापना किस तरह करनी चाहिए। गणेश जी की मूर्ति को स्थापित करने से पूर्व ईशान कोण को या पूरब पश्चिम दिशा को अच्छे से साफ करके कुमकुम से स्वास्तिक बनाएं और हल्दी से 4 बिंदी लगाएं। गणेश जी को जहां भी स्थापित करना है उस चीज को अच्छे से स्वच्छ करके गंगा जल से साफ करके स्वास्तिक जरूर बनाना चाहिए। एक मुट्ठी अक्षत रख चौकी या लकड़ी का एक पाट रखें। पाट पर लाल, पीला या केसरिया रंग का सूती कपड़ा बिछाएं। चारों ओर फूल और आम के पत्तों से सजावट करें और पाट के सामने रंगोली बनाएं। तावे के कलश में पानी भरकर उस पर नारियल रखें। आसपास सुगंधित धूप बत्ती, अगरबत्ती, आरती की थाली, आरती पुस्तक, प्रसाद आदि पहले से रख लें। मोदक जरूर रखें। ओम पुंडरीकाक्षाय पुनातु मंत्र का जाप करते हुए सिपारी में मोली लपेटकर स्थापित करने के पूर्व निम्न मंत्र बोलकर आह्वान करें। पंडित या आचार्य द्वारा गणेश स्थापना में पंडित जी गणेश मंत्रोच्चारण के साथ गणेश स्थापना कराते हैं। मंत्रों के साथ गणेश जी को विराजमान करें। अब सभी परिवार के सदस्य एकत्रित होकर ओम गंग गणपतये नमः मंत्र का उच्चारण करते हुए प्रतिमा को पाट पर विराजमान करें और गणपत बप्पा मोरया का जयकारा लगाएं। अब गणेश जी की विधिवत पूजा करें। मोदक चढ़ाएं, दुर्वा घास चढ़ाएं, सुगंधित फूलों की माला चढ़ाएं, आरती करें और प्रसाद चढ़ाएं और प्रसाद को बांटें। और एक बात यहाँ मैं आपको बताना चाहती हूँ, कभी भी पूजा के दौरान एक केला नहीं चढ़ाना चाहिए। हमेशा पूजा में केले का जोड़ा ही चढ़ाना शुभ माना जाता है। अंत में गणेश चतुर्थी की कथा सुने। अगर आप व्रत हैं तो उस दिन आप फलाहार करें और कथा के बाद आरती करें। 10 दिन तक घर में भजन कीर्तन करते रहना चाहिए और किसी को अपशब्द नहीं बोलने चाहिए। गणेश जी को कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको जरूर चढ़ाना चाहिए। इन चीजों के चढ़ाने से गणेश जी बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। आइए जानते हैं कि गणेश चतुर्थी के दिन या गणेश चतुर्थी के बाद अगर बुधवार पड़ता है, गणेश चतुर्थी इस बार मंगलवार की है, उसके अगले दिन बुधवार है, उस दिन कुछ ऐसी चीजें चढ़ाना चाहिए जिससे गणेश जी बेहद प्रसन्न होते हैं और आपके सारे विघ्न हर लेते हैं। आइए जानते हैं उन 5 चीजों के बारे में जिन्हें गणेश चतुर्थी के उत्सव या बुधवार के दिन जरूर चढ़ाना चाहिए। सबसे पहले है मोदक के लड्डू। गणेश जी को मोदक या लड्डू का नैवेद्य अच्छा लगता है। मोदक भी कई तरह से बनाए जाते हैं। महाराष्ट्र में खास तौर पर गणेश उत्सव के अवसर पर घर घर में तरह तरह के मोदक बनाए जाते हैं। मोदक के अलावा गणेश जी को मोतीचूर के लड्डू भी बेहद पसंद हैं। शुद्ध घी से बने बेसन के लड्डू गणेश जी को चढ़ाने चाहिए। इसके अलावा नारियल, तिल और सूजी के लड्डू भी गणेश जी को चढ़ाए जाते हैं। गणेश जी को घी या गुड़ का भोग भी लगाया जाता है। नंबर 2 है दुर्वा। गणेश जी को दुर्वा चढ़ाने की परंपरा है। गणेश जी को दुर्वा बेहद प्रिय होती है। संभव हो तो गणेश जी के 10 दिन के दौरान अलग अलग दुर्वा की माला बनाकर गणेश जी को चढ़ाएं। दुर्वा के ऊपरी हिस्सों पर 3 या 5 पत्तियां हों। ऐसी दुर्वा चढ़ाने से गणेश जी बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। अगला है फूल। भगवान गणेश को तुलसी दल को छोड़कर सभी प्रकार के फूल चढ़ाए जा सकते हैं। भगवान गणेश की पूजा में तुलसी दल नहीं चढ़ाया जाता।
ज्यादा से ज्यादा गणेश जी को लाल और पीले पुष्प ही चढ़ाने चाहिए। गणेश जी को कभी भी एक केला न चढ़ाएं, केले को हमेशा जोड़े से ही चढ़ाना चाहिए। आगे है सिंदूर करें अर्पित। गणेश जी को सिंदूर भी अर्पित किया जाता है। सिंदूर मंगल का प्रतीक होता है। जब भोलेनाथ ने गणेश जी का सिर काट दिया और हाथी का सिर लगाया, तब उसमें पहले से ही सिंदूर का लेपन हो रहा था। माता पार्वती जी ने उस सिंदूर को देखा तो उन्होंने गणेश जी से कहा कि उनके मुख पर जिस सिंदूर का विलेपन हो रहा है, मनुष्य उस सिंदूर से सदैव उनकी पूजा करें। इस तरह से श्री विघ्नहर्ता को सिंदूर का लेपन किया जाता है। इसके अलावा सुपारी, साबुत हल्दी, मोली का धागा, जनेऊ भी अर्पित किया जाता है। ये हैं वो 5 चीजें जिन्हें आप गणेश चतुर्थी के दिन या गणेश जी के 10 दिन के दौरान कभी भी अर्पित करें। इन चीजों के चढ़ाने से गणेश जी बेहद प्रसन्न होते हैं और आपके सारे कष्ट हर लेते हैं। तो ये है गणेश चतुर्थी से जुड़ी हुई वीडियो। आप लोगों को कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको कोई सवाल पूछना है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बता दीजिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। राधे।